ठीक है, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा क्योंकि टीएस सिंघदेव साहब मेरे साथ जुड़ गए। टीएस सिंघदेव साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने 52+ कहा था, 64 सीटों पर फिलहाल बढ़त मिली हुई है कांग्रेस को। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मैं छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? नहीं दीपक जी, मुख्यमंत्री की बात तो विधायक दल की बैठक में प्रारंभ होगी और विधायक दल की बातों को सुन के सीनियर लीडर्स तय करेंगे और हाईकमांड अंतिम निर्णय लेगा। अभी तो प्रीमेच्योर है कोई भी बात करना। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप रेस में है या नहीं, क्योंकि आप रेस नहीं दौड़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, आप विपक्ष के नेता हैं, आप स्वाभाविक तौर पर उम्मीदवार भी हुए और दावेदार भी हुए। दीपक जी, एकदम मेरा विनम्र यही दोबारा कथन है कि कोई उम्मीदवार नहीं, कोई दावेदार नहीं। विधायक साथी बैठेंगे विधायक दल की बैठक में और वहां जो रायशुमारी से बात आगे जाएगी उस पर फिर पार्टी सीनियर्स और हाईकमांड अंतिम निर्णय लेगा। इतने दिन हम लोगों ने इंतजार किया है, इसमें थोड़ा दिन और रुकने में क्या हर्ज है। ऐसा क्या था सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक वरिष्ठ नेता के नाते, छत्तीसगढ़ के एक ऐसे व्यक्ति के नाते जो शहर के, राज्य के मर्म को बहुत अच्छी तरह समझता है। ऐसा क्या था जो रमन सिंह ने गलत किया था जो मात्र 18 सीटों पर उनकी बढ़त फिलहाल बरकरार है और आप 64 सीटों पर आगे हैं? इसमें सबसे बड़ी बात जो आई वो राहुल जी ने जब कैंपेन लीड किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ की नब्ज को पहचान के और उसके आधार पे किसान सेंट्रिक, फार्मर डिस्ट्रेस को पहचानते हुए किसान सेंट्रिक यहां पर उन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च किया। ये घोषणा चुनाव की होने के पहले से जो उनका कार्यक्रम था, वहां से ही जो उन्होंने फोकस रखा वो किसानों पे रखा। और उसके बाद हम लोगों ने जिन बातों का संकलन किया, कांग्रेस ने अपने इरादों को घोषणा पत्र के माध्यम से भी जब प्रस्तुत किया तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें रहा। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या किसान, क्या व्यवसायी, क्या युवा, क्या महिलाएं, हर वर्ग को, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी अंचल को, हर वर्ग को कांग्रेस ने छूने का जो प्रयास किया था, मुझे लगता है कि यहाँ के मतदाताओं ने उसको जाना, माना, पहचाना, सराहा। और ये परिणाम तभी आ सकते हैं जब व्यापक रूप से स्वीकारोक्ति गांव में भी, शहर में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, सब तरफ से जब तक स्वीकारोक्ति नहीं होती है तब तक ऐसे परिणाम नहीं आते। सिंघदेव साहब, आपको नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी राज्य के प्रति बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा, इतना बम्पर जनादेश आपको मिला है? जी हाँ, चुनौतियां ही तो जीवन को सार्थक बनाती हैं। जितनी बड़ी चुनौती, मैं समझता हूं कि उसको लक्ष्य पाने के लिए उतने ही मेहनत, उतने ही उमंग के साथ और उतनी जवाबदेही के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि जिन बातों को हम लोगों ने करने के लक्ष्य को साधा है उनको हम लोग पूरा कर पाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज जो राहुल गांधी जी ने कही थी वो किसानों की कर्ज माफी की कही थी। इसमें कोई सीलिंग होगी या सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा? सभी किसानों ने जो केसीसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से धान की खेती के लिए कर्जा लिया था और धान की फसल इस साल प्रभावित हुई है, तो चाहे सोसाइटी में हो चाहे अन्य बैंकों से जितने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिए गए हैं, कोई छोटा किसान नहीं, कोई बड़ा किसान नहीं, किसान तो किसान, हर किसान के केसीसी क्रेडिट के जो बकाये इस साल के हैं उनको एक तरफ से कांग्रेस की सरकार ऋण माफी के दायरे में लाएगी। जिन किसानों ने या उनके खातों से ऋण को काट भी दिया गया है, उन खातों में उस ऋण को वापस भी देगी कांग्रेस की सरकार। और 2500 रुपए का जो समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस को जोड़ के क्रय भाव कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखा है, उस 2500 रुपए के भाव को भी हर किसान के खाते में कांग्रेस की सरकार जमा कराएगी। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब धान के किसानों ने अपना धान बेचने से मना कर दिया था, क्या वो छत्तीसगढ़ के चुनाव का टर्निंग पॉइंट था? जी, वो एक तरह से एग्जिट पोल हो गया था और हम लोगों के आकलन का एक ठोस आधार वही बात थी कि जब किसानों ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, जब किसान डिस्ट्रेस में हैं और उनको पैसों की आवश्यकता होती है, बावजूद उसके 15 दिन पहले से रमन सिंह की सरकार ने धान की खरीदी को प्रारंभ किया
और फिर भी उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उस ऑप्शन को, और धान को आज तक उन्होंने रोक के रखा है। इससे बड़ा जनादेश कोई किसानों की तरफ से दूसरा नहीं हो सकता था, और हम सब उनके अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर और उनके लीडरशिप पे और राहुल जी पे विश्वास किया। शिंदे साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि हाल ही में रमन सिंह सरकार ने मोबाइल फोन बांटे थे और उसमें सरकार का ऐप भी फिट था कि सरकार किस किस तरह की सुविधाएं देती है, और खास तौर पर उन्होंने ग्रामीण अंचलों में मोबाइल बांटे थे। तो उन्होंने मोबाइल ले लिए, एजुकेट हो गए और कांग्रेस को वोट कर दिया। ऐसा लगा आपको? जी, वो तो गर्म होने वाले मोबाइल थे, कई जगह फटने वाले मोबाइल थे, और देखिए स्पष्ट ऑप्शन था उनके पास। इसी पैसे को वो किसानों को दे सकते थे, किसान स्वयं से मोबाइल खरीद सकते थे अपने पसंद का। यहाँ तो सरकार ने एक कंपनी विशेष से मोबाइल खरीदे और ऑप्शन तक नहीं दिया उपयोग करने वालों को कि वो कौन सा मोबाइल लेना चाहते हैं। ये ऐसी ही जो नीतियां थी, इनको नकारा है मतदाताओं ने, और किसी भी सरकार को अपने नागरिकों को एम्पावर करना चाहिए, उनको सशक्त करना चाहिए, उनकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, ना कि ऊपर से चुनाव के 15 साल बाद एक मोबाइल फोन देके उम्मीद करनी चाहिए कि उनका साथ मिले। और अगर ये जनादेश बरकरार रहता है तो मैं समझता हूं कि आने वाली सरकारों के लिए भी एक ही बड़ी सीख होगी कि इस प्रकार की नीतियों को आप मत अपनाएं। लोगों की मान सम्मान और उनकी क्षमता को, उनके परिवार की क्रय क्षमताओं को बढ़ाएं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। और सर, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा आ रहा है। रुझानों के हिसाब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत को